ले प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, ले अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, ले आचार्य गुरुवर 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, ले आचार्य गुरुवर 108 प्रमुख सागर जी महाराज की। चलिए 7वां नंबर का श्लोक, यहाँ 7 विधान पूरे हो गए हैं, 48 करने थे। तो 10 तारीख को शुरू हुआ था, 16 तारीख है तो 7, आज 7वां काव्य है। तत्संतवेन भवसंतति सन्निबद्धम्, तत्संतवेन भवसंतति सन्निबद्धम्, पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीरभाजम्, आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांश भिन्न मनुषार वर्मन्दिका। तो तत्संतवेन का अर्थ है तो मतलब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी स्तुति करने से, तो संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम्, भवों में जो हमने पाप कर्म किए हैं अनेक पिछले भवों में, सन्निबद्धम्, जो सन्निबद्धम् का अर्थ है जो हमारे आत्मा से जो कर्म जुड़े हुए हैं, जो पाप कर्म जुड़े हुए हैं, सन्निबद्धम्, पापम क्षणात्, वह पाप क्षणात् क्षयमुपेति, वो क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। शरीर भाजम, उन प्राणियों के, शरीर भाजम मजराम का अर्थ है शरीरधारी प्राणियों के वो पाप कर्म आपकी स्तुति करने से क्षण भर में, क्षणात् क्षयमुपेति, क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। आक्रांत, जिस प्रकार आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमासु, मतलब तीनों लोक में, मतलब लोक में, इस लोक में व्याप्त जो अंधकार है, मलिनीलमशेषमासु, मलिनीलमशेषमासु का अर्थ है जो भंवरों का रंग कैसा होता है, काला, उसी प्रकार उस अंधकार का कलर भी काला है। वह अंधकार को सूर्यांशु भिन्न शार्वर्मन्दिकारम्, सूर्य की हजारों किरणें उस अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देती हैं। उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का लोक में व्याप्त घोर अंधकार शीघ्र समूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान आपकी स्तुति करने से प्राणियों के असंख्य भवों में बंधे हुए पाप कर्म भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मानतुंग आचार्य इस श्लोक में आदिनाथ की भक्ति करते हुए कह रहे हैं, काव्य बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अद्वितीय है। यह काव्य जब लिखा गया होगा तो उन्होंने किस तरह से ऐसे परमात्मा में डूबकर भक्ति करी है। तो हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, मानतुंग आचार्य आदिनाथ भगवान को संबोधते हुए कह रहे, कल क्या बोले थे, अल्पश्रुतम, कि हमने कुछ भी ज्ञान नहीं है, अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहासधाम। तो मानतुंग आचार्य अपनी अल्पज्ञता प्रकट कर रहे थे कि हमें कुछ नहीं आता, भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। तो हे परमपिता परमेश्वर, हे तारकरण प्रजापति, हे भूतों के भूतनाथ, आपकी स्तुति करने से भव की हमारे जो हमने पिछले भव में ऐसे कर्म करे हैं जिसके कारण हमें ये पर्याय मिली है, उनकी स्तुति करने से भव के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ बताएं, सूर्य उदित होता है, जैसे सूर्य उदित होता है वैसे ही अंधकार का नाश हो जाता है। एक छोटा सा दीपक घोर अंधकार को दूर कर देता है। तो भगवान आपकी स्तुति करने से क्या हमारे भव के पाप नहीं कटेंगे क्या? क्यों? हमेशा कटेंगे। भगवान की भक्ति करने से ही तो पाप कटेंगे, नहीं तो किससे कटेंगे? क्या करने से कटेंगे? संसार में ऐसी कोई वस्तु है जो हमारे पाप को काट सकती है? क्या है? आपको पता है? जावरा वालों, शायद आपके पास कोई मैजिक हो, है कोई जादू हो कि हमारे पाप बिना महाराज के दर्शन करने से कट जाएंगे, बिना मंदिर जाने से कट जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। सिर्फ एक ही वस्तु है, वो भगवान के दर्शन, गुरु के दर्शन, गुरु की भक्ति ही हमें तारेगी और दूसरों को भी कराएगी। तो जब सूर्य का प्रकाश होता है तो रात्रि का अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जिन्हें कि आज सूर्य का प्रकाश हुआ तो कल अंधकार जाएगा नहीं। जैसे भगवान का गुणगान करते हैं वैसे हमारे समूल पाप नष्ट
नष्ट हो जाते हैं, आत्मा से पृथक हो जाते हैं, आत्मा को परमात्मा में लीन करा देते हैं। भव संतति सन्निबद्धं का अर्थ पता है? भव संतति अनादि काल से कर्म बने हुए हैं। भव संतति अनादि काल से कर्म बने हुए हैं। पापम पाप कर्म जो हमने किए हैं, पुण्य कर्म नहीं, सिर्फ पाप कर्म जो हमने किए हैं। अगर पुण्य कर्म छूट जाए तो पाप में ही पड़े रहेंगे, हम पुण्य कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पुण्य ही है जो हमें इस पर्याय से उस पर्याय में ले जाता है और परमात्मा बना देता है। पाप से मुक्त होने की बात कही जा रही है, पुण्य से नहीं, पाप से। हमें पाप से मुक्त होना है, हमें और पुण्य को बढ़ाना है। पाप कम कैसे होगा? परमात्मा की स्तुति, परमात्मा की गुणगान करने से। पुण्य पाप से मुक्त कराएगा, परमात्मा बनाएगा। भव संतति अनादि काल से हम हैं, हमारा ये शरीर ही चेंज हो रहा है, हमारी आत्मा तो वही पुरानी आत्मा है। कहीं शेर बन जाती, कभी घोड़ा बन जाती, कभी हाथी बन जाती, कभी पुरुष बन जाती, कभी महिला बन जाती, कभी बच्चे बन जाते। एक वही आत्मा हर शरीर में जा रही है, एक वही आत्मा है, एक ही आत्मा अनादिकाल से है। हम कोई नए नहीं है, हम बहुत पुराने हैं। निरोध से निकलकर पंच परावर्तन पूरे कर रहे हैं और हमें क्या पाना है? मोक्ष पाना है। इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। तो हम कर्म तो कर नहीं रहे हैं, घर में बैठे हैं कि यहाँ कोरोना है, कोरोना लग जाएगा, बाहर मत निकलो। अरे भक्ति में क्यों डरते हो? भक्ति करने में क्यों डरते हो? भक्ति तो ऐसी चीज है जो मीरा को कृष्ण से मिला देती है। भक्ति तो ऐसी चीज है कि चंदना को महावीर से मिला देती है। और भक्ति तो ऐसी चीज है कि शिव पिंडी से चंदा प्रभु को प्रकट करा देती है। पता है इसकी कहानी? समंद्रभद्र आचार्य जिन्होंने चंदा प्रभु की भक्ति करी, उनको एक रोग हो गया था, भस्म व्याधि रोग। जो खाते थे वो पच जाता था, इतना खाया तो भी उनकी भूख नहीं मिटती थी, इतना खाते थे। वो मुनिराज थे, पहले समंद्रभद्र आचार्य हुए जिन्होंने स्वयंभू स्त्रोत रचा। एक बार उन्हें ये रोग होने के कारण उन्होंने आचार्य से कहा कि हमें दीक्षा छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने पीछी कमल रखा और ब्राह्मण की वस्त्र धारण कर लिया और एक शिव मंदिर में जाकर रहने लगे। और वो शिव मंदिर इतना प्रसिद्ध था कि पूरे नगर के लोग वहां आकर प्रसाद चढ़ाते थे। और जो इतना प्रसाद चढ़ता था, वो समंद्रभद्र आचार्य वहां रहते थे पुजारी के रूप में, और वो पूरा प्रसाद अंदर से कुंडी लगाई और शिव पिंडी पे पैर रखे लेट के सारा प्रसाद खा जाते थे। एक दिन उस वहां के चपरासी ने देख लिया कि सारा प्रसाद जाता कहाँ है। एक दिन वहां के व्यक्ति ने देख लिया कि सारा प्रसाद जाता कहाँ है, कौन ले जाता है, हमको मिलता ही नहीं है। तब उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण ये कैसे क्या कर रहा है, भगवान के ऊपर पैर रखकर ये शिव पिंडी का पूरा प्रसाद खा जाता है। तो उस नगर के व्यक्ति ने उस नगर के राजा से शिकायत कर दी। जब शिकायत की तो राजा वहां उस मंदिर में आया। राजा मंदिर में आया तो उसने कहा कि आज तक हमने तो देखा नहीं, तुमने कभी पूजा पाठ उस शिव पिंडी की करी नहीं है, हमने देखा ही नहीं तुमने इसकी भक्ति करते हो कभी किया हो, बस प्रसाद आता है और तुम अंदर से दरवाजे लगाते हो, चढ़ कर जाते हो। तो उस राजा ने कहा कि तुमने कभी भक्ति करी नहीं, आज भक्ति करके दिखाओ। तो समंद्रभद्र आचार्य ने कहा कि ये शिव पिंडी हमारा नमस्कार नहीं झेल पाएगी, हम जो नमस्कार करेंगे वो नमस्कार नहीं झेल पाएगी। आप पहले, हम नमस्कार जरूर करेंगे, हम इसको प्रणाम जरूर करेंगे, पहले आप इस शिव पिंडी को बंधा दो। तो शिव पिंडी को उन्होंने सांकरों से बंधा दिया, इतना मजबूत कर दिया कि कोई तोड़ ना सके। फिर समंद्रभद्र आचार्य ने इतनी निर्मल मन से ऐसी भक्ति करी, पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति करी, स्वयं भुवा भूतितेन भूतले समंजसानि विभूति जस्सा। तो ऐसे करते 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 जब चंदा प्रभु पर पहुंचे, चंदा प्रभु पर जैसे ही चंदा प्रभम चंद्र मरीच गौरव, क्योंकि शिव कुंडी पर चंद्रमा है ना, तो वो चंद्रमा को देखकर भक्ति करने लगे कि चंद प्रभम चंद्र मरीच गौरम चंद द्वितीयम
नित्यम जगदीव कांतम। जैसे ही वो वंदे विवंदम वाली लाइन बोली, जैसे प्रणाम किया, उस शिव पिंडी ऐसी फटी कि चंदा प्रभु प्रकट हो गए। ऐसी भक्ति करी, वो शिव पिंडी सागरों से बनी थी, लेकिन समुद्र बद्ध आचार्य की ऐसी भक्ति कि उन्होंने चंदा प्रभु को प्रकट कर दिया। और इधर मातों की भक्ति कि उन्होंने 48 ताले खोल दिए। हम घर का ताला खोलने में चाबी लगाते हैं, उनको तो चाबी की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ भक्ति रूपी चाबी उस तालों में लगाई और खुलते चले गए। एक एक काव्य रचते चले गए और एक एक ताला टूटता चला गया। तो हम भक्ति क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, भगवान की भक्ति जरूर कर सकते हैं। पापं क्षणाक्षयमुपेति, क्षण भर में पाप नष्ट हो जाया करते हैं। भव संतति, अनादिकाल से हम इस संसार में हैं, कोई हम नए पैदा नहीं हुए, हमें किसी ने नहीं बनाया। कहते हैं भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया, हमें किसी ने नहीं बनाया। आज ये प्रवचन इसी के थे। आज महाराज जी ने जो इस 36 नंबर के 35 नंबर का श्लोक इसमें जो कार बोला था, वो इसी के ऊपर था। तो हमें किसी ने नहीं बनाया, स्वयं का कर्म हमें बनाता और गिराता है। हम जो करते हैं उसी से हम बनते हैं। आप ही के हाथों में स्वर्ग है, आप है तो स्वर्ग है, आप है तो नरक है, आप है तो मोक्ष है, आप है तो सब कुछ है। आप ही आपकी आधार शिला है। भगवान नहीं कहता तुम हमारी पूजा करो, भगवान नहीं कहता तुम हमारी निंदा करो। जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें एक दिन भोगना है, चाहे तुम छिपकर कर रहे हो या दिखाकर कर रहे हो, दोनों के फल एक जैसे मिलेंगे। अगर छिपकर पुण्य कर रहे हो तो जल्दी से मोक्ष मिलेगा, और छिपकर पाप कर रहे हो तो जल्दी से नरक मिलेगा। तो हमें महाराज जी बताते हैं ना, पुण्य कार्य हमें छिपकर करने चाहिए और पाप कार्य दिखाकर करने चाहिए। पर वर्तमान में ऐसा नहीं है ना। पाप जो पुण्य कार्य, अरे हमने इतना दान दिया, मेरा नाम तो है ही नहीं, कितना मान सम्मान की चाह लेकर हम आए थे कि हमने उपास किया तो हमारे उपास के फल, अरे महाराज जी ने पाना नहीं कराया किसी को तो कितना दुख हुआ, महाराज जी मेरे पास आई नहीं, थोड़ा खिलाकर चले गए, ये वो होता है ना। मान सम्मान की चाह कितनी है हमारे अंदर, अगर उसको छोड़कर हम भक्ति करते हैं। मीरा की तरह, मीरा को कितना सुनना पड़ा, उसने तो बचपन से ही अपने कृष्ण को पति मान रखा था। जब राजा से उसकी शादी हुई तो उसने राजा को पति नहीं माना, उसके साथ नहीं गई, उसके साथ नहीं रही, वो अलग कृष्ण की मूर्ति के पास रहती थी, वहीं करती रहती थी, उसके लिए करती रहती थी। जब राजा भोज से शादी हुई शायद उसकी बड़ी बहन से शादी होनी थी, पर उसकी छोटी मीरा से शादी हो गई। पर कृष्ण की ऐसी भक्ति करते कितने लोगों ने सुनाया है, बाहर जाती थी, मंडराती, इधर उधर रहती थी, पागलों की तरह इधर उधर फिरना। राजा को पता था कि ये कृष्ण की भक्ति में ऐसी लीन है कि मुझे उसको अपने पति का ख्याल नहीं है। पति तड़पता रहा उसके लिए, पर वो गई नहीं, बिल्कुल नहीं गई, और सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण में ही समा गई। तो ऐसे हम भक्ति कर सकते हैं ना? कहाँ कर सकते? जागरण वाले कोरोना है तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, किसी को पता ना चले। लोग हम पे हंसेंगे, यार कैसे उल्टा सीधा नाचना। लोग हम कहते ना नृत्य करो भगवान के सामने, क्यों नहीं करते? नृत्य करो, भक्ति गाओ, एक स्तुति गाओ पागलों की तरह। जब किसी से प्रेम होता है ना तो मन में एक अलग से आनंद आता है, एक अलग से मस्ती छा जाती है। नहीं, वही दिखना चाहिए, वही उसी के साथ हमें जीवन बिताना है। तो ऐसा आनंद प्रगटाओ। मान तुमने ने तो प्रगटा लिया और ताले खोल दिए, अब हमें भी इस जीवन के ताले खोलने हैं। तो हमें इस श्लोक के इस काव्य के माध्यम से हमें भक्ति करनी है। कर्म जो है आत्मा के साथ ऐसे रचे बचे हुए हैं कि कर्म से नहीं बनता, कर्म आत्मा से ऐसे बन जाता है कि जैसे दूध पानी एक जैसा हो जाता, दिखता नहीं है पानी क्या कहाँ है और दूध कहाँ है, दूध दिख जाता है। तो उसी प्रकार कर्म आत्मा से बन जाते हैं। कर्म का संबंध भी कर्मों के साथ नहीं, आत्मा के साथ है। जब एक बार भक्ति करने से जब कर्म छूट जाते हैं तो मान तुम ये ताले कैसे खुल जाते हैं, आपको पता है? जो अज्ञानी जीव होता है, अपने कर्मों को करोड़ों
ही एक होता है तो वो एक क्षण में अपने कर्मों को काट कर मोक्ष को पा लेता है। तो मेरी मान तुमने हमें ये काव्य लिखकर दिया और हमें इस पर जितना चाहिए महाराज जी ने बताया सर्व वशीकरण बताया ना, सर्व वशीकरण मंत्र। अगर हमें सर्प का जहर काट लेगा तो इस मंत्र के प्रभाव से वो सर्प वश में हो जाता है। और भी महाराज जी ने बताया, हम इसमें ज्यादा पढ़ते नहीं है, महाराज जी बताना नहीं है, तो फिर हमें सिर्फ हमारी ये पर्याय, हमारी जो स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं है, हमें पता है मोक्ष नहीं है। तो उसी प्रकार हमें स्त्री पर्याय का छेदन कैसे हो वो कार्य करने चाहिए। छोटे छोटे नियम हमें घरों में ही लेने चाहिए। अगर गुरु नहीं है, कोई नहीं है, कोई बड़े लोग, कोई धर्म को समझाने वाले, प्रवचन करने वाले, तो हमें जितना पता उतना तो करें। हमें पता तो सब है लेकिन करेंगे, अभी समय है, बहुत उम्र पड़ी है तो नहीं, कब पता नहीं, सांस का भरोसा नहीं, कब टूट जाए, कब साथ छोड़ जाए। तो इसी प्रकार हमें, जैसे मान तुमने भक्ति करी वैसे हमें भी करनी चाहिए, जिससे हमारे कर्म कटेंगे और हम मोक्ष को पाएंगे। वही आदिनाथ भगवान की आपके 15 मिनट ले लिए चले। विजावाणी के ज्ञान से सोचे लोग सुवाणी मस्तक नो सदा तुम दो ये जिनवाणी भारती तो जपू दिन ज्योति नाम्यो शोभा विस्तुजे देव जो हिंद को गुरु सेवा निगंधया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पद।